बेहद का वर्षा प्राप्त करने हेतु दिल से आह्वान करता हूँ। ओ मीठे प्यारे भोले बाबा, ऐ सुप्रीम शिक्षक, ऐ भोलेनाथ, ऐ मेरे प्राण धन, आ जाइए। ज्ञान गंगाए, ज्ञान पिपासु आत्माएं आपका इंतजार कर रही है। भीगना चाहती है ज्ञान में, डूबना चाहती है ज्ञान के सागर में, चुगना चाहती है हंस बनकर वो मोती। आ जाओ ना मीठे बाबा। आ रहे वो नीचे की ओर, वो निरहंकारी निष्काम सेवाधारी, अपनी गोदी में मुझे लेकर बाप और दादा सन्मुख पधारे हैं हिस्ट्री हॉल में। मैं नन्हा सा फरिश्ता उनके सामने, मम्मा बाबा मेरे सन्मुख है। आदि रत्नों का दरबार सजा हुआ है और मैं रूहानी रेगुलर कार्डली स्टूडेंट। भगवान सन्मुख है, भगवान पढ़ाने आया है। अपने सुप्रीम टीचर के प्रति संपूर्ण वफादारी का, नियमितता का गुण धारण किए विराजमान हो जाती। मैं बाबा का ओबेडिएंट स्टूडेंट, मैं बाबा का गुलाम बच्चा, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा। शुक्रिया मीठे बाबा, ये तान मान धान सब कुछ आपको समर्पित है, ये सेवा आपको समर्पित है। आपका पद्मा पदमबार शुक्रिया जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 16 सितंबर के महावाक्य हैं। आज मधुबन से मीठे प्यारे बाबा कह रहे हैं कि ये बड़ा ही वंडरफुल सत्संग है। वैसे जब से हम ब्राह्मण बने, जीवन में सब कुछ वंडरफुल 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 ही है ना। आने वाले पेपर भी वंडरफुल, जाने वाले विघ्न भी वंडरफुल, अनुभव भी वंडरफुल, परिवार भी वंडरफुल, सब कुछ वंडरफुल है। जब एक अवस्था हम कायम कर लेते हैं तो बहुत सहज लगता है, सब कुछ बहुत सहज, है ना। तो बाबा क्या कह रहा है हमें, सबसे पहले ही वंडरफुल बात बता रहा है कि ऐसा सत्संग तो कभी ना देखा ना सुना, है ना, जहाँ जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा कौन सी फिक्रात है बच्चों को। वैसे तो हमें कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि फिक्र करने वाला तो बाबा बैठा है ना। तो लेकिन जो मुख्य है कि हमें क्या बनना है, वो तात लगी रहती है। फिक्र तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको वो तात लगी रहती है, वो शुभ इच्छा रहती है कि बस मुझे बाप समान बनना है। पूरे ही मुरली में बाबा ने आज हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली है, एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, हाँ कैसे निराकारी बाप के भाई भाई बच्चे हैं, और कैसे हम भाई बहन हैं, बहुत विस्तार से सब आज बाबा ने समझाया है ना। वरदान भी बहुत वंडरफुल दिया है आज बाबा ने। गंभीर था तो कैसे गंभीर होना है, वो भी बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। अभी आप सभी विस्तार से बताएंगे। और स्लोगन है बिंदु रूप में स्थित होने का, बीती हर बात को बिंदु लगाने का, जो बाबा बार बार हमें ये स्मृति दिलाते हैं। अच्छा जी, अभी आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स अभी बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां यानी कि देवी देवताएं बनते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप के हैं, सदा खूबसूरत हैं, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सावरे तन में प्रवेश करते हैं और गोरा बनाते हैं। फिर बाबा है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़े ही हो सकती है, बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बेहद की पढ़ाई है, तो इसमें बहुत अटेंशन होना चाहिए। और पढ़ाई रोज रोज पढ़नी है, कभी मिस नहीं होनी है। और मुरली भी कभी मिस नहीं होनी है। तो हम है स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं, तो वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। और बाबा ने कहा मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत अच्छी करनी है। पीछे तो
पीछे तो लड़ाई लड़नी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हावी यानी आदत होती जाती है। वो सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं, जिनकी तरह भागते रहते हैं। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होती है। बाबा कहते हैं कि जो गटर में पड़े हैं उनको निकालना है। बाबा कहते हैं यह विषय बेतरनी नदी में अपार दुख है। अब तुम्हें तो अपरंपार सुखों में चलना है। जो जितनी तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, अगर साथ में खबरदार नहीं रहना चाहिए। स्वयं गॉड फादर तुम्हें पढ़ाते हैं, जो एक रोज भी इस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है जो पूजा आदि करते हैं, यानी कि जाने बिना पहचाने बिना पूजा आदि करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भी ब्लाइंड फेथ है। फिर बाबा ने कहा है जो जैसे कि गांधी आदि को जानते हैं, नेहरू को जानते हैं, वो जाने बिगर ही करते हैं तो वो ब्लाइंड फेथ हुआ। फिर बाबा ने कहा है बाबा बीज रूप है और आप उसके बच्चे भी बीज रूप हो। फिर बाबा ने कहा यह बाबा को इंद्र कहा जाता है, इंद्र सभा कहा जाता है, जिसमें हम परियां बनते हैं। परियां भी अलग अलग होती है। ज्ञान कहते भी है ना, ज्ञान सागर में से परियां निकलती हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा तो हसीन मुसाफिर है, वो एवर गोरा है, फिर भी श्री बाबा हमारे लिए ऐसे पतित तन में आते हैं। फिर बाबा की महिमा भी गाते होती है, ज्ञान सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। वो लौकिक पिता की ऐसी महिमा हो न सके। फिर बाबा कहते कॉलेज ऐसा बनाओ जिसमें रचयिता और रचना का ज्ञान सबको सुनाया जाए। बाबा कहते हैं भारत में तो है, पर आगे चलकर विदेश में भी ऐसे खुलेंगे, पर अभी तो खुल गए हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। और बाबा आते ही है, बाबा कहते हैं मगध देश में गाया जाता है ना, मगध देश में भगवान आए। पर मगध देश वो यानी पाकिस्तान, बाबा कहते हैं वहां कितना गंद है, खाना पीना कितना गंदा है। फिर बाबा कहते हैं उस सत्संग में जाना, वहां उस सत्संग में जाते हैं तो मरने की जैसी कोई बात नहीं होती है। इस सत्संग में आना यानी मरना, अपने आप को कहते हैं जीते जी मारना है। हंस से कई बच्चे कभी कभी हंस से बदल कर बगुले बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जो स्थिर रहते हैं, स्थैर्यम रहते हैं, उनको महावीर महावीरनिया कहा जाती है। वह अपरंपार सुख भी देते हैं, उसकी महिमा गाई जाती है। दुख देते हैं उनकी, बाबा कहते हैं उनकी थोड़ी महिमा गाते हैं। पोजीशन में भले बाबा कहते हैं नंबर वार है। और बाबा ने कहा है मुरली कभी मिस नहीं करनी है। हम स्टूडेंट है, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। फिर बाबा कहते हैं श्री कृष्ण है नेक्स्ट टू गॉड। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज वरदान में बहुत अच्छा कहा है, मतलब गंभीरता का गुण धारण करना है। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय में गंभीरता गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सबको बोलने की आदत होती है ना, जो भी आते हैं बोल देते हैं, कोई सोच समझ कर नहीं बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना जितना हम गंभीर होंगे उतना उतना हमारा फुल जमा होगा। और जो बोलते रहते हैं ना, तो उनका ना कुछ जमा होता है, आधा जमा होता है, आधा नहीं होता है, ऐसे होता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए गंभीरता का गुण भी धारण करना है। जैसे गंभीरता की देवी या देवता बनो तो अपने फुल मार्क्स इकट्ठी करो। तो बाबा तो हमेशा कहते हैं ना, जो भी हमको बाबा ने 7 गुण बोले हैं, वो 7 गुण धारण करने से हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आता है। तो गंभीरता भी एक गुण धारण है। और बाबा श्लोकन में भी कहते हैं ना कि अगर कोई भी बात आती है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी समस्या आती है, तो उसको बिंदु लगा दो।
और जो जो भी समस्या अगर हम बिंदु लगा देते हैं ना, तो उसका विस्तार नहीं होता है, वहीं वहीं उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बिंदु रूप में स्थिति रहो, तो हर समस्या को सेकंड में बिंदु लगा दो। तो यही भी एक बाबा हमको बहुत अच्छा परिवर्तन करने का बहुत बोलते हैं। अब कोई भी घर में कुछ भी बोलते हैं तो हम उसको टू मच में जाकर बहुत सोचते हैं, अगर उसी जगह अगर हम उसको बिंदु लगा देते हैं ना, तो समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। वेलकम वर्षा बेन। वर्षा दीदी कल हमें जी मिले थे। दीदी। जी दीदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रुप में, नए हाँ परिवार में। जी। हाँ जी, बेहद शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी आपका। बाबा दीदी, का ओम शांति के वर्षा दीदी का आपसे कैसे कांटेक्ट हुआ? हम दोनों एक ही सोमनाथ से। जी वर्षा बहन थोड़ी स्टोरी लंबी है, बाद में बताते हैं ना। हाँ जी अच्छा दीदी। अच्छा। हम एक ही सेंटर से दीदी, तो आज वर्षा दीदी का आवाज सुना तो मुझे लगा कि ये तो दीदी का आवाज है, तो नाम देखा तो सच्ची में देखो वर्षा दीदी है। आप रीना बहन जी है ना? मनीष है, मनीष। हाँ जी दीदी, आपका भी आवाज सुना समझ में आ रहा है, लेकिन नाम नहीं पता है, लेकिन आपको भी मैंने पहचान लिया आवाज से। ठीक है, बढ़िया। बोलो, चलो बाबा के बच्चे मिल गए हैं ना। चलो अभी मुरली आगे बढ़ाओ, फिर बाद में हाँ बात। जी दीदी। जी ओम शांति। वर्षा दीदी बोल रहे? हाँ जी दीदी, आप बोल बोल दिया रहे अगर। हाँ जी दीदी। ओके। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में हमें एक शूद्र से ब्राह्मण बनना और ब्राह्मण से हमें देवता बनना है। तो हम ब्राह्मण तो बन गए, देवता बनने के लिए हमें देव कुल की देवी गुण धारण करना है। बाबा ने आगे आगे कहा कि मैं बिंदु हो और तुम भी बिंदु हो। बाबा ने आगे कहा कि मैं परिजादा और परियां को इमर्ज करता हूँ, बनाता हूँ। आगे बाबा ने महावीर और महावीर ने आज मुरली में बाबा ने हमें इतना वर्ड्स दिया है, रहम दिल बनाया है। और बाबा ने माया की तूफान में भी हिलना डुलना नहीं है, बाप समान रहम दिल बन मुस्कुराते रहना है और परिजादा बनना है। तो ऐसी पढ़ाई पढ़नी है। बाबा ने आगे हमें समझाया कि हनुमान यानी के मान को हनन करने वाला और महावीर है, महावीर जैसी हमें अशरीरी अवस्था कि जे हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं और अचल अडल रहेगा, बॉडी कॉन्शियस अवस्था में हम रहते हैं, तो हमें महावीर रहते हैं, तो बुद्धि का ताला खोल सकते हैं। और आगे बाबा ने कहा कि तुम इस पढ़ाई से सबसे अच्छा होगा और जरूर दूसरों को भी पढ़ाएगा, हमारे समान पढ़ाएगा, और फिर तुमको सर्विस विगर सुख नहीं आएगा। जो जब तक तुम बच्चे ज्ञान और योग में पक्के हो जाएंगे, तब तुम इसके बिगर नहीं रह पाएंगे। जैसे कि जिन जिन काम के बिना ठहर नहीं सकता, काम देना ही पड़ता है उसको। तो ऐसे हमें भी ऐसे जो हमें ज्ञान योग आ जाता है, तो हमें सर्विस के बिगर नहीं रह सकता। तुम्हारी शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। बाबा ने आगे कहा कि देवता देवता की लायक की महिमा गाते हैं, और पहले हमें ऐसे करते थे, अपनी नालाई की महिमा गाते थे। और पवित्र पावन दुनिया भी तब तक बनती है कि जैसे हम पूर्ण संपूर्ण बने। ओम शांति। बाकी सभी बताएं, जो बाकी है वो पॉइंट्स बताएं अपनी अपनी फटाफट। बाबा ने आगे कहा कि यह सारा मदार है पवित्रता पर। पवित्र बन तुम्हें औरों की भी सर्विस करनी है। जो गटर में पड़े हैं वो उसे निकालना है। यहाँ विषय वितरणी नदी में अपरंपार दुख है, अब तुम्हें अपरंपार सुखों में चलना है। ओम शांति। बाबा ने आज गंभीरता के गुण के बारे में बताया है ना। तो क्या समझे हो गंभीरता के गुण के बारे में, कैसे अप्लाई करोगे इसको बताओ।
बताएं सभी। एक तो पढ़ाई हमें गंभीरता के रूप से पढ़नी चाहिए और धारण करनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि गंभीरता किस वजह, जब कोई बात आती है तो जब तक हम बाबा को नहीं बताते वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। सेकंड डे थॉट्स चलते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, सालों साल चलते रहते हैं। तो बाबा ने युक्ति बताई कि गंभीरता बाबा को बता देने से फिर वो अंदर ही अंदर धारण हो जाता है वो। ओम शांति। गंभीरता के देवी देवताओं, जवाब दो फटाफट, बाकी सब बताएं। ये हमारा ही स्वरूप है, हमारा ही वरदान है ना, और किसी एक का तो है ही नहीं, सबका है। अब ये अप्लाई करना है हम सभी को, जो नहीं कर पाए, है ना, या थोड़ी थोड़ी कमी है कहीं हमारे अंदर, थोड़ा थोड़ा अंश बाकी है, हम सबको ये करना है। इसलिए इस गुण को देखो, हमारे एक एक गुण को, हमारी एक एक शक्ति, क्योंकि ये हमारे खजाने हैं। खजाना मतलब क्या होता है? हाँ? खजाना एक नहीं होता, खजाना मतलब बहुत सारा होता है ना, अबंडेंस में होता है खजाना, इसलिए तो उसको खजाना बोलते हैं। वरना एक चीज दो चीज ऐसे नहीं बोलते क्या? हाँ? तो गंभीरता का गुण, एक शक्ति भी हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। उस एक को लेकर ही हम तर सकते हैं पूरा ही। उस एक गुण शक्ति को लेकर ही हम संपूर्ण बन सकते हैं, है ना? जैसे शांति की शक्ति हम धारण करते हैं, तो शांति की शक्ति कितने गुण और शक्तियों को हमारे अंदर ले आती है। तो एक गुण एक शक्ति पर अगर हम काम करते हैं तो वो सारे ही द्वार खुल जाते हैं, जिससे हम संपूर्ण बन सके। तो गंभीरता के गुण को हमें समझना पड़ेगा। हाँ? कैसे गंभीरता का गुण बताएं, और कोई जो नहीं बोल रहे हैं वो बताएं। ओम शांति। गंभीरता मतलब जो कुछ भी अच्छा किया है उसमें मैंपन ना हो, जो भी किया है उसको बाबा को अर्पण कर दो, और मुझे निमित्त बना के बाबा ने किया है, ये भाव रहेगा तो गंभीरता रहेगी और घमंड नहीं आएगा। ओम शांति। बाबा ने आगे बताया कि जो कोई अच्छा काम करते हैं, बोल दिया, बता दिया सबको, तो आधा खत्म हो जाता है। तो हमें जो काम करते हैं तो वो बाबा को अर्पण कर देना, और उसके ऊपर कोई बताने की कोई जरूरत नहीं, वो काम ऐसे ही दिखा जाता है। और हमें फूल जमा करना है तो मौन रहना है, गंभीरता से मौन रह के अपने फुल मार्क्स इकट्ठा करना है, वर्णन नहीं करना है। वर्णन करने से मार्क कम हो जाता है। गंभीरता का गुण ये ना कि गुण गंभीरता कैसे आए, ये ना गंभीरता ना। हेलो। हाँ जी भाई, हाँ जी बोलो। मतलब गंभीरता कैसे आई यूं, क्या गंभीरता का गुण कैसे आए ये से? हाँ, गंभीरता का गुण कैसे आएगा और वो असल में वो गुण कैसे होता है? गंभीरता गुण ऐसा होता है कि किसी कार्य को करने का हमें कोई दुख ना हो। जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं, चाहे वो सेवा प्रमाण हो या हमारा निजी कार्य हो, एक तो वो दुखदायी ना हो हमारे लिए कि यार हम बहुत दुख से वो काम कर रहे हैं। दूसरा, उस काम का कार्य को करते समय हम अ, अधीर ना हो, मतलब पेशनेट होके करें, मतलब कि पेशेंस है हमारे अंदर कि मतलब उसका रिजल्ट जब तक आवे या वो जब तक पूरा होवे, या रिजल्ट नहीं भी आवे उसको पूरा होवे। तो जैसे किसी काम को करने के लिए गंभीरता का गुण चाहिए, तो गंभीरता गुण का मतलब सीधा सीधा यही है कि एक तो हम उस काम को करते वक्त हम परेशान नहीं है, दुखी नहीं है, अंदर अंदर हमारा मन नहीं खा रहा कि अरे ये करना ही पड़ रहा है, जबरदस्ती है। दूसरा, हम बहुत शांति से, मतलब पेशेंस से, बिना अधीर हुए उस काम को कर रहे हैं। अगर अधीरता नहीं है हमारे अंदर और हम दुखी नहीं है, तो फिर हम गंभीरता के गुण में आ जाएंगे। सीधा सा आंसर है। पूरी लगन से और धैर्यता से करें। ओम शांति। गंभीरता का एक ये भी मतलब गंभीरता से काम करेंगे तो गंभीरता अपने आप आ जाएगी। काम करने से गंभीरता कैसे आएगी? काम बिना बिना गंभीर हुए भी तो काम होते हैं दुनिया में। बहुत सारे काम बिना गंभीर हुए भी होते हैं। गंभीरता का मतलब होता है कि उस काम को करते समय हमें किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, अंदर प्रसन्नता है या खुशी है, या भले हम न्यूट्रल माइंड है। दूसरा, हम बिल्कुल पैशनेट है, अधीर नहीं हुए कि जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए, गलत ना हो जाए।
तो फिर वो जो गुण होता है वो गंभीरता का गुण होता है कि हम ये गंभीर होके कर रहे हैं। कहते हैं ना गंभीर होके करो, गंभीर होने का मतलब ही यही है कि कोई गम नहीं है और बिल्कुल पैशनेट होके कर रहे हैं। सिंसियर पैशन, था। सिंसियर था। बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हो सभी, क्योंकि गंभीर मतलब क्या। तो बाबा देखो हमें रमणीकता और गंभीरता दोनों ही सिखाते हैं। हाँ? तो कल ही बाबा ने बताया कि आपके चेहरे की मुस्कान कैसी हो, आपके चेहरे में प्रसन्नता होनी चाहिए, रूहानियत होनी चाहिए। तो एक सदा हमारा हंसता हुआ चेहरा, लेकिन मैं आत्मा अंदर से स्व के प्रति और स्व के पुरुषार्थ के प्रति एकदम गंभीर हूँ। मतलब मुझे पता है कौन सा समय चला है, मुझे ये रियलाइजेशन है मेरे अंदर कि नहीं बाबा मिला है और ये कल्प कल्प का भाग्य मेरा बन रहा है ना। तो बहुत ही अपने आप जो अटेंशन से करते हैं, हम सभी कर रहे हैं ना, अटेंशन दे रहे हैं। अटेंशन से जो कार्य किया जाता है, हाँ? फिर उसमें क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, अच्छा बुरा, वो जैसे भाई ने बोला, हाँ वो भी नहीं है हमारे अंदर। हाँ, मतलब बिल्कुल जो भाई जी बोलना चाहते हैं वैसी बात है कि न्यूट्रल होकर आप कर्म कर रहे हो, साक्षी भाव से वो कर्म कर रहे हो, है ना। अच्छे बुरे कोई कर्म की भी आपको फिक्र नहीं है। तो जो गम को दूर करने वाला है, बहुत बढ़िया बात बताई भाई जी आपने, बहुत अच्छी बात है ना। और हम जो समझे गंभीरता के बारे में कि भाई अपने मतलब स्व पुरुषार्थ के प्रति अपने अंदर घर में गंभीरता होनी चाहिए, लेकिन वो गंभीरता हमारे चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। कई आत्माएं क्या करती है, मुस्कुराते हुए भी सोचेगी कि मैं हंसू कि नहीं हंसू, है ना। अरे देवताएं तो ज्यादा नहीं हंसते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार मिलता है हमें, हमें हंस के रहना है, एक दूसरे से मेल जोल करके रहना है। हाँ, मतलब हंसता हुआ रूहे गुलाब जैसा चेहरा मतलब क्या, बाबा कहते हैं, मेरा बच्चा रूहे गुलाब। हाँ, गुलाब मतलब कैसा चेहरा, हाँ? जो सदा खिलखिलाता है भाई। हमारा चेहरा, हमारा चाल चलन चेहरा क्या करता है, सेवा करता है ना। तो बस हमारा चेहरा सेवा कैसे करेगा, तो मैं अंदर से गंभीर हूं, तो मेरे अंदर आत्मिक श्रुति है, मेरे अंदर अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपने पद के प्रति, बाबा के प्रति, है ना, मैं संपूर्ण रीति डेडिकेटेड हूँ, समर्पित हूँ, गंभीर हूँ, है ना। तो ये करने से क्या होता है, अनिता बेन आपका बार बार माइक ओपन हो रहा है, कितनी बार म्यूट किया हमने, है ना। इससे क्या होता है, रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस बना रहता है हमारा। बाहर से बहुत हंसता हुआ चेहरा, सपोज कोई विघ्न आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, तो वो मुरझाइश नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। मैं अंदर से, मुझे पता है, मैं साक्षी भाव से देख रही हूँ कि मेरे हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा गुण है ये गंभीरता, है ना। जो मम्मा के लिए कहा जाता है कि मम्मा बहुत गंभीर रहती थी, लेकिन हमारी कई बार बात हो गई कि मम्मा की जब मुरलियां सुनते हैं, तो बहुत खिल के खुल कर मम्मा हंसती है। तो मम्मा ने हंसना बंद नहीं किया था, लेकिन मम्मा परमात्मा के एक एक महावाक्य के प्रति बहुत गंभीर थी, है ना। तो इस गुण को बहुत समझना है हमें, क्योंकि हम आज क्या है, गंभीरता के देवी और देवता है, और आज के लिए नहीं, हम सदा के लिए हैं। ऐसे ही थोड़ी बाबा ने वरदान दे दिया, एक एक बच्चा ऐसा है ना, हर बच्चा है, लेकिन अभी क्या है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, किसी ने कुछ समझा है, किसी ने कुछ समझा है। हाँ, तो अभी इस गुण पर हमें आज अभ्यास करना है और सदा ही करना है ना। एक एक गुण को, बाबा ने बोला है ना, एक एक गुण और शक्ति पर अभ्यास करना है। तो मनसा सेवा से तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन रोज की रोज वाणी में जो भी आता है वो हमें अभ्यास करने ही है ना। उसके लिए आपको कोई स्पेशल बोले ना बोले, लेकिन हमें करना है, क्योंकि बाबा ने आज जो मुझे कहा है, मुझे आज ही करना है। तो पूरा दिन आज हम उस पर, हाँ, उस पर चिंतन चलाएंगे, स्व को देखेंगे, है ना, कि मैं क्या हूँ, गंभीरता का देवता, मैं गंभीरता की देवी, है ना। दोनों का बैलेंस बनाए, जब भी गंभीरता वर्ड यूज करो, तुरंत बाजू में रमणीकता यूज करना, वरना वो मुखोटा आ जाएगा जो हंसता भी नहीं है, जो बहुत ज्यादा सीरियसनेस दिखती है, अरे जैसे पुरुषार्थ तो यही कर रहे हैं। और पुरुषार्थ बाबा ने बोला है हल्के रहने का पुरुषार्थ है, गंभीर रहने का पुरुषार्थ नहीं है ना। तो वो सीरियसनेस हमारे चेहरे पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि निरंतर हमारा फोटोग्राफ लिया जा रहा है, हमारा वीडियो बन रहा है, पूरी दुनिया हमें देख रही है, ठीक है। इसलिए हमें बहुत अटेंशन से इन गुण शक्ति को समझेंगे ना, तो आएगा ना अपने अंदर। हम्म? तो बाबा ने बहुत अच्छे से आज की वाणी पूरी, वैसे देखा जाए तो ज्ञान और सेवा को इंक्लूड करके चल रही है। हाँ, जैसे थीम ही वैसे आज की सेवा है, और मेन बाबा ने ज्ञान पूरा समझाया है। 7 डेज कोर्स में जो होता है वो, तो बाबा ने ये कहा है कि
हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है, और जो बच्चे ज्ञान योग में मजबूत हो जाते हैं उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की आदत होती जाती है। तो बाबा ने यहाँ निशानियां बताई हैं, है ना, आदत होती जाती है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि ज्ञानी बच्चा किसी को मिले और कोई सेवा ना करे। हमसे कहीं ना किसी प्रकार की सेवा बाबा करवा ही लेता है ना। तो बाबा ने कहा वो सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। अब अपने आप को देखो, ना सेंटर की सेवा है, ना मनसा है, ना वाचा, ना कोई सेवा हमसे नहीं हो रही है। मतलब हम ठहरे हुए, हम तालाब है ना, वो शैलो वाटर है, वो गंदा पानी होकर एक जगह ठहर गया, स्टेगनेंट वाटर है। मतलब जो वो कहीं भी यूज नहीं होता, ना उसको खाने पीने में यूज कर सकते, ना कहीं और यूज कर सकते। हम ऐसा पानी नहीं बनना है। हम सभी ज्ञान की गंगाएं हैं। तो गंगा का मतलब नदी का काम क्या होता है? बहते रहना, बहते रहना, बहते रहना। हाँ, और हर किनारे पर, हर गांव गांव वो नदी जाती है। हाँ, सबकी प्यास बुझाती है, क्योंकि बाबा ने बोला ना, आपकी सब ज्ञान गंगा है, आपको ज्ञान स्नान करना है आज। हाँ, तो हम ज्ञान स्नान कर रहे हैं। तो ये स्नान करने के बाद अगर हम किसी को नहीं बताते कि देखो हमें भगवान मिला है, इतना उच्च ज्ञान मिल रहा है, भगवान पढ़ाने आया है, तो क्या काम का वो ज्ञान, है ना। तो बस हमें बहते रहना है। बाबा ने कहा जिन्न की तरह भागते रहेंगे। तो बस ऐसे बहते रहेंगे और हमसे सेवा ना हो, इम्पॉसिबल बात है ना। तो सर्विस के साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी ऐसे आत्माओं को। हाँ, कौन सी चिंता? तो शुद्ध वाली चिंता। और ये तो होनी ही चाहिए। हाँ, नींद भी फिट जानी चाहिए। अगर हमारा वर्क पूरा नहीं होता ना, होमवर्क पूरा नहीं हुआ, तो तब तक नींद भी नहीं लेनी है। जब तक मुरली पोस्ट नहीं की है तब तक हमें नींद नहीं लेनी है, कुछ भी हो जाए। मतलब जो वो डेडिकेशन से कोई एक स्टूडेंट कैसे पढ़ता है ना, जब तक उसका कोर्स बाकी होता है तो पूरी नाइट वो जगता है, वो ना खाता पीता, ना बाहर जाता। हाँ, कोई फेस्टिवल्स आए तो उसको भी वो त्याग कर दे। एक बच्चे को देखो, जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हम तो गॉडली स्टूडेंट्स हैं। हमें कितना गंभीर होना चाहिए, कितना सिंसियरनेस से हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कल्प कल्प की बाजी है। उनका तो दूसरे जन्म में दूसरा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हमारा जुगाड़ नहीं होगा। फिर हमारा जो हो गया वो हो गया, हमारी तो फिल्म बन गई। तो बहुत 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 ज्यादा आज बाबा ने खबरदार वर्ड भी यूज किया है ना। हाँ, सावधान भी रहना है, खबरदार भी रहना है हमें। बाबा ने कहा रू अब साकार में और प्रजापिता ब्रह्मा की अडोप्टेड संतान होने से आपस में हम भाई बहन है, और निराकारी बाप की संतान होने से हम क्या है? भाई भाई है। तो बहुत बार बाबा ने आज ये पॉइंट बार बार उठाई है। आज बार बार बाबा ये समझा रहे हैं, है ना। फिर देखो, ये बाबा ने कहा ये बात है ना भाई, क्योंकि पहले ही बाबा ने वाणी में शुरुआत की कि ब्रह्मा कुमारी के लिए कहा जाता है ये आपस में भाई बहन बना देते हैं। और उसी पॉइंट को उठाकर पूरी मुरली बाबा उस पर चला रहे हैं आज, है ना। बाबा ने कहा और जो जो बेसमझ है ना, उनको ये समझाना है कि कैसे भाई बहन और कैसे भाई भाई, है ना। क्योंकि वो सभी अभी ब्लाइंड फेथ में है, तो उनको निकालना है वहां से। नई सृष्टि में ब्राह्मण चोटी चाहिए और तुम शूद्र थे, तो अब क्या बन गए हो? अब ट्रांसफर हो रहे हो। जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी बायोग्राफी हमें जाननी चाहिए। तो वैसे वो मनुष्य आत्माओं को नहीं पता है कि जिनकी हम पूजा करते हैं वो कौन है, कहाँ से आए, वो ऐसे कैसे बने। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमें भी कभी नहीं हुए थे भक्ति मार्ग में, है ना। और हुए थे तो हमने उसको इग्नोर कर लिया था। तो बाबा ने बोला बस मनुष्य आत्माओं को ये सवाल होने चाहिए। अगर वो सवाल होंगे तो हम उनको जवाब देकर उनको समझा सकते हैं। नहीं हो रहे तो हमें उनसे पूछे कि भाई, बाबा रोज कहता है ना ये साकरवाड़ी में, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के मंदिर में जाओ, उनसे पूछो कि जिनकी आप पूजा करते हो क्या उनकी बायोग्राफी आप जानते हो। तो ये बहुत अच्छा सेवा का पॉइंट बाबा बता रहे हैं आज, बहुत ही काम का। कि मनुष्य की जीवन कहानी को जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट होकर गए, बड़े, है ना, बड़े व्हाट मीन्स बड़े, बड़े मतलब मैं आत्मा, मैं पूर्वज आत्मा, मैं सबसे बड़ी, मैं देवी देवता, क्योंकि सबसे पहले जन्म ही हमने लिया है। हमने जन्म लिया है मतलब हम पूर्वज है। हमने पहले जन्म लिया है मतलब हम सबसे बड़े हैं, है ना। पूरी दुनिया से हम बड़े हैं। तो बाबा ने कहा जो बड़े हैं, जो पास्ट होकर गए हैं, उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानती है मनुष्य आत्माएं। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारियों की आपस में क्रिमिनल आई हो ना सके, है ना। खराब ख्यालत बिल्कुल मुख्य है ही काम के, तो वो भी नहीं आने चाहिए। हम्म, और ऐसा नहीं आपस में क्रिमिनल नहीं, हमारी क्रिमिनल है कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अभी घर में है तो ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये युगल है, चलो दोनों ही ज्ञान में चलते हैं तो भी, हाँ युगल तो बोला ना, तो ऐसा भी क्रिमिनल दृष्टि, इसको भी क्रिमिनल दृष्टि। मतलब कोई नहीं है हमारा, बस बाबा ही सब कुछ हमारा है। बहुत सबसे तोड़ निभाना है, बहुत सेवा करनी है, सबको बहुत स्नेह देना है। ऐसे समझो कि जैसे ब्रह्मा माँ और शिव पिता मिलकर इन बच्चों की पालना कर रहे हैं, इतनी पालना करें, लेकिन अंदर से बिल्कुल डिटैच रहे हम।
है ना। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम ही जानते हो, देवता भी नहीं जानते। कितने बड़े मतलब क्या पार्ट है हमारा, कितना वंडरफुल पार्ट है। हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे, हम भी बाप समान इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं। जैसे बाबा पूरा ही ज्ञान जान जाता है, वैसे बाबा ने सब कुछ हमें बता दिया, कुछ अपने पास नहीं रखा। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बनते तब तक यहाँ आ नहीं सकते, पूरा कोर्स नहीं समझे तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में कोई को बिठा कैसे सकते हैं। फिर बाबा ने आज इंद्र सभा की बात उठाई है, जो एक हफ्ते से बाबा ये लहर चला रहे हैं ना, 2 दिन पहले भी था, उसके पहले भी था। तो ये इंद्र सभा है ना, परियों की सभा है, तुमको भी परी बनना है। अच्छे जो सोबवान बच्चे होते हैं उनको भी परी कहा जाता है। सतयुग में तुम बनते हो परियां और परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां बन जाते हो। हम क्या से क्या बन रहे हैं, है ना। तो जो सदा प्योर है, जो खूबसूरत है, जो मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं, और अब तुमको गोरा बनना है। हाँ, समझो, सोचो इस बात को। एक बच्चा कोई कीचड़ में गिरा होता है तो कोई उसको नहीं उठाता, लेकिन माँ जाएगी, उसको उठाएगी, उसको नहलाएगी, धुलाएगी, उसको साफ करेगी। तो हम भी विकारों की दुबन में फंसे पड़े हैं। तो बाबा हमारा माई बाप है, वो आता है जिसको कोई छूना भी नहीं चाहता। हाँ, संबंधी छोड़कर चले जाते हैं, जब नफरत करने लगते हैं, हमारे अंदर की कमियों को देखते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष होता है, नफरत करते हैं। और बाबा देखो हमने क्या ग्लानि नहीं की बाबा की, फिर भी बाबा क्या करता है, हमें उठाता है, हमें ज्ञान स्नान से, योग से, अपनी शक्तियों से निलाता है, साफ सुथरा करता है, और फिर खुद वानप्रस्थी होकर हमें सतयुग में भेज देता है। तो ऐसा बाबा, इसलिए आज हमें स्वमान भी कौन सा मिला है, निष्काम, है ना। तो निष्काम सेवाधारी तो सिर्फ बाबा ही है, और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। बाबा ने कहा जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा ना, वो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तो हमें देखना है, अपने आप को चेक करना है, क्या मैं दूसरों को पढ़ा सकती हूँ, तो मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। मतलब खुद समझ में नहीं आया तो औरों को क्या समझाएंगे हम। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा कि कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि यहाँ रचता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है ना। ये सारी दुनिया बेहद की लंका है, सारी ही डूबनी है। हाँ, कोई लंका एक नहीं है, पूरी दुनिया ही लंका है। हाँ, फिर बाबा ने आज राम राज्य रावण राज्य को बहुत ही बार बार समझाया है। हाँ, ये स्वर्ग कभी डूबता नहीं है। जो हमने बात भी पहले कही थी, जो मुखर्जी भाई की क्लास आपको भेजी थी उसमें भी, तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जोग्राफिकली भारत ऊंचे स्थान पर है, इसलिए वो डूबता नहीं है। बाकी सब कुछ डूबेगा, लेकिन भारत जहाँ सत्य की स्थापना होती है वो नहीं डूबेगा। हाँ, तो देखो कैसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने साइंटिफिकली समझाया है ना। तो बाबा ने कहा सब कुछ डूबेगा, स्वर्ग नहीं डूबेगा। हम तुमको लायक बनाते, फिर तुम ना लायक बनते हो, हाँ, पतित बन जाते हो। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी न लायकी की महिमा गाते रहते हैं ना, कि आप हम्म, हम नीच पापी हैं। हाँ, ऐसे ऐसे गायन करते रहते हैं ना, तो बाबा ने उसके लिए बताया है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, किसी को अगर कुछ कहना हो तो बीच में बोल सकते हो आप। हाँ, तो हमें हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। हमें ये नशा होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है हमें। फिर बाबा ने आगे कहा है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं मिलेगा। किसको? जिसको वो फिकरात होती है। हमें खुशी भी रहनी चाहिए, तो हमें खबरदार भी रहना चाहिए। हाँ? तो पोजीशन तो हमें नंबरवार मिलेगी, लेकिन ये बार बार हमें खबरदार रहना है कि मुझे क्या बनना है, मैं क्यों आई हूँ यहाँ। फिर बाबा ने कहा अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। सतयुग सतयुग में अपार सुख है, अपरंपार सुख है, और कलयुग में अपरंपार दुख है। हर एक एक्टर का पोजीशन अलग अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबा ने जो बताई, कि हम चाहते हैं कि ये मेरी प्रमाण चले, ये मेरे प्रमाण सोचे, ये मैं बोलूं ऐसे ही वो करे, नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट, उनका डायलॉग, उनका पार्ट, सब कुछ उनका अलग है। अब विलन को बोलो हीरो का रोल करो तो वो नहीं चलेगा, हीरो को बोलो विलन बन जाओ तो वो नहीं चलने वाला है। मतलब जिसका जो पार्ट है, जिस पोजीशन पर है, वो एक्यूरेट जा रही है ना आत्मा। तो बाबा ने कहा सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है, हाँ, आदिदेव को भी महावीर कहा जाता है, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं। मतलब हम क्या है, महावीर बच्चे बाबा की। बाबा ने अभी कहा कि अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है ना। तो जिसका ताला खुला होगा वो क्या करेगा, दूसरों का भी ताला खोलेगा। तो जिनका ताला खुलता है वह जाकर सर्विस करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस करो जाकर, गटर में जो पड़े उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो। हाँ, कोई बोले कि मेरे ये
और चलो सपोज हम बाहर घूमने गए, कोई बोले भाई इतना सा तो है ना, थोड़ा खा लो ना भाई, रोज तो करते हो, पूरा साल तो आप धारणाएं करते हो, एक दिन खाने में क्या जाता है? उसको नहीं पता क्या जाता है, कितना सब कुछ चला जाता है हमारा, है ना। तो हम अगर उसके साथ खाने लगे तो हम गटर में ही गिर गए। लेकिन हमें क्या करना है, उसको गटर से बाहर निकलना है, मतलब उसको समझाओ कैसे वाइब्रेशंस वर्क करते हैं, उसको साइंटिफिकली लॉजिकली समझाओ क्यों हम बाहर का नहीं खाते हैं, है ना। उनको ये भाव भी नहीं होना चाहिए अरे ये तो हम तो अछूत थोड़ी है, ये तो हमारे हाथ का नहीं खाते हैं। बहुत प्यार से उनको समझाना पड़ता है, उनका मन संतुष्ट हो जाए और सेवा भी हो जाए, कि वो आत्मा भी जब भोजन बनाए तो उसको ये अटेंशन रहे कि मुझे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। इतना ज्ञान और सेवा दोनों ही हमारे से साथ में हो जाना चाहिए। हम्म? फिर तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे, काम ऐसे करेंगे जैसे जिन, और मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज भी बहुत आने वाली है। मतलब कहने का भावार्थ बाबा का, अभी जो समय मिला है उसमें खूब सेवा कर लो, तैयार हो जाओ, मजबूत हो जाओ चारों ही सब्जेक्ट में। हाँ, परफेक्ट हो जाओ, फिर ये मार्जिन नहीं मिलने वाला है, हमारे पास वो समय नहीं रहेगा। और जो लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है, आज बाबा ने ये पॉइंट उठाया और हम सब उस पर पुरुषार्थ भी कर रहे हैं ना। लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए क्या कर रहा है महावीर, डरना नहीं है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है। पेपर तो आएंगे लेकिन हमें हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्य की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, बस नशा रहे कि मैं भगवान का बच्चा गॉडली स्टूडेंट हूँ, है ना। फिर वरदान पर हमारी चर्चा हो गई, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्या को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित हो जाना मतलब मैं आत्मा, बस जैसे ही मैंने अपने आप को आत्मा देखा, मुझे अपना पार्ट याद आ गया, पूरा आदि मध्य अंत का चक्र याद आ गया, मेरा सुदर्शन चक्र मुझे याद आ गया, बाबा का ज्ञान याद आ गया, बाबा याद आ गया, और मुझसे फुल स्टॉप लग गया, है ना। ऐसे फुल स्टॉप थोड़ी इजीली लग जाता है, फुल स्टॉप लगाने के लिए बहुत ज्ञान की गुह्यता चाहिए। ज्ञान को जिसने ठहराव से गंभीरता से अपने भीतर समाया है ना, वो बहुत अच्छे से फुल स्टॉप लगा सकते हैं। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना। ऐसा नहीं कि जो नहीं कर पा रहे वो गंभीर नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, गंभीरता का गुण कैसे धारण करना है। बहुत अच्छे से समझ गए ना सभी। और किसी को कुछ कहना है आज की वाणी के बारे में, किसी को कुछ कहना पूछना है? ठीक है जी, 12 बज गए हैं, 2-4 पॉइंट हम संडे की वाणी के ले लें। हाँ, कल की वाणी में बहुत छोटी सी वाणी है, तो बाबा ने कल की वाणी में क्या कहा है हमें, किसके ऊपर चली थी कल की वाणी हमारी? नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। किसी को बोलना है कि हम ले लें? तो इस वाणी में बाबा ने नवयुग की हमें मुबारकें बहुत अच्छे से दी है, अविनाशी मुबारक दी है, और बाबा हमें गोल्डन गिफ्ट दे रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। ऐसे मुबारक कभी सुनी थी क्या? हाँ, शुभ भावना की मुबारक दो, और यही सच्ची मुबारक है। तो मुबारक पर बाबा ने आज बहुत इस वाणी में अच्छे से समझाया है ना, पहली बार इतना विस्तार किया है। मुबारक देने से स्वयं भी खुश हो जाते हैं, दूसरे भी खुश हो जाते हैं, और सच्चे दिल से एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना शुभ कामना हो, कि ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की अच्छी भाव और भावना ना भी हो ना, तो भी आपकी शुभ भावना उनको बदल देगी, उनका भाव उनका स्वभाव भी बदल सकती है। इस स्वभाव के बारे में कहा भी, आत्मा स्व का भाव है ना, तो आत्मा और उसकी शुभ भावना। तो हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक दो, कोई भी आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। एक ही पुरुषार्थ, अविनाशी आत्मा के अविनाशी स्थिति में। हाँ, तो आत्मिक अभ्यास मेरा एकदम आत्मिक अभ्यास में अपने आप को आत्मा देख रही हूँ। तो जैसे ही आत्मा देखते हैं तो अपने आप वो गुण शक्तियां इमर्ज होने लगते हैं। और जो 3 संडे से बाबा जो लहर चलाई है दुआओं की, तो बाबा इनडायरेक्ट शुभ भावना के द्वारा, वही शुभ भावना होती क्या है, दुआएं थी होती है। अब मैंने बोला कोई कुछ भी आपको दे रहा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना ही देनी है। हमें ये विशेषता और नवीनता दिखानी है, स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति और
सेवा के प्रति। तो तीनों में हमें कुछ ना कुछ नवीनता लानी है। हाँ, जो रोज योग कर रहे हैं उस टाइप का योग नहीं होना चाहिए। हाँ, हर बात में नवीनता लाएंगे तो क्या होता है, उससे उमंग उत्साह बना रहता है, हमारा भी और औरों का भी, है ना। तो बाबा ने कहा नया वर्ष है तो कुछ ना कुछ नवीनता करो। फिर होमवर्क दिया है बाबा ने, यहाँ ये खास ध्यान रखना, हर एक अपना नवीनता का प्लान बनाए। भाई हम इस वर्ष क्या नवीनता लाने वाले हैं। अगर किसी ने कल नहीं बनाया है तो उसको ऑन पेपर ले ले, ऑन पेपर उसको बनाए, डायरी में लिखे कि इस वर्ष मैं नवीन ये क्या करने वाली हूँ। बाबा मेरा ये इरादा है, मैं ये करूंगी। तो बाबा ने यहाँ इशारा दिया है, नए वर्ष का समय प्रमाण सभी बच्चों को अभी अपने ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का और जमा का खाता जमा करना है, उसको बचाना है। हर एक अपने कार्य प्रमाण प्लान बनाए, खजानों का बचत का खाता जमा, हाँ, बढ़ाओ। तो बाबा ने यहाँ जो खजाने बताए हैं, संकल्प, समय, शक्ति, ज्ञान। तो बस ये शॉर्ट में हम बता रहे हैं, पूरी मुरली नहीं ले रहे हैं। संकल्प, समय, शक्ति और ज्ञान। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने ये जो बताई, यहाँ एक एक मिनट में चेकिंग की बताई है। तो आप में से किसी ने ये एक एक मिनट का चेकिंग कल करके देखा है क्या? कल से आज तक किसी ने ये किया हो तो बताएं जरा, कोई भी एक आत्मा जिसने एक एक मिनट का चेकिंग किया हो, मतलब पूरा दिन नहीं किया चलो, लेकिन एक दो बार भी किया हो, ऐसा कोई है? एक मिनट का चेकिंग किसी ने नहीं किया? जी बोलो जी। और कोई? ओम शांति। क्योंकि कल से आज तक तो नहीं, पर ऐसे बीच बीच में कभी कभी हो जाता है अपना चेकिंग एक मिनट का, क्या थॉट चल रहा है, कैसे चल रहा है, स्टॉप लगा दे, ये नहीं करना है, ऐसा। तो तुरंत श्रीमत याद आ जाती, बाबा ने बोला ये नहीं करना है, तो कभी कभी होता है। जी जी। हाँ, निरंतर तो किसी का नहीं होगा, निरंतर हो गया तो कर्मातीत बन जाएगी, लेकिन कल बाबा ने बोला तो जैसे तो हम ये करते हैं। और ऐसा भी नहीं है चेकिंग नहीं करते, चेकिंग भी करते हैं और उसको चेंज भी तुरंत करते हैं, क्योंकि अब ये प्रोसेस बन चुका है ना। हमारा पुरुषार्थ है ही क्या, चेक एंड चेंज बस। ये अगर हो गया हमारा तो हम उड़ने वाले आत्माएं हैं, सब उड़ भी रहे हैं, देखो पहले से बहुत बेहतर पुरुषार्थ सबका चल रहा है। तो हम जब अपने आप को चेक कर रहे थे, अब आज कल से लेकर आज अभी तक हम चेक भी जब कर रहे हैं अपने आप को, तो हमें कितना सारा व्यर्थ मिल रहा है, बहुत सारा व्यर्थ। देखो ये अनुभव हमें जो फील हुआ, जो हम बता रहे हैं कि हम सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, तो सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते बीच में कुछ और याद आता है, फिर कर्म कोई याद होता है, तो कर्म की फिर बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अगर अच्छा उस कर्म के लिए सपोज भोजन बना रहे हैं, फला 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 आत्मा को ये पसंद है, फला को, फिर उसके ऊपर से उसकी बात कुछ याद आ जाती है, तो देखो बुद्धि और मन कहाँ जा रहे हैं एक एक मिनट में। और हमने क्या किया कि जैसे व्यर्थ से मुक्त होना है तो हमें हिस्ट्री हॉल में जाना है। तो फिर हमने ये बताया कि बाबा जब भी ये व्यर्थ आएगा ना, हम यहाँ आपके पास आएंगे, हिस्ट्री हॉल में आएंगे, आपके सामने खाली कर कर चले जाएंगे। अब देख रहे हैं कि एक मिनट में ही हमारे व्यर्थ आ रहे हैं, तो बार बार बाबा के पास जा रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। फिर बाबा को बोला कि बाबा आज आप थक जाओगे हमारा व्यर्थ ले लेकर, क्योंकि बाबा ने बोला ना, लास्ट वाणी में भी बताया कि अभी भी बच्चों में व्यर्थ बहुत है। लास्ट संडे में बाबा ने बताया था कि व्यर्थ संकल्प बहुत जा रहे हैं, और जा भी रहे हैं, हम सबको पता है। लेकिन एक मिनट का चेकिंग जो बाबा ने बताया है ना, आप करना है, आप सभी करना है। हाँ, दो चार बार ही कर लेना, आपको पता चलेगा अरे एक मिनट में कितना, मतलब एक मिनट अब भी याद आया कि मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, चलो हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं। ऐसे एक मिनट में याद आया, और दूसरे मिनट में तीसरे मिनट में देखते हैं तो ओ बीच में क्या 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 आ गया। मतलब देखो हमारी मन बुद्धि कितना भटकते हैं, है ना। उसको कितना व्यर्थ में जाने की आदत हो गई है, कैसा संस्कार पड़ गया है। कहने का भावार्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे साथ जो हुआ आपके साथ भी वही हो सकता है आपका कंसंट्रेशन पावर मेरे से भी बहुत ज्यादा हो सकता है आपकी एकाग्रता की शक्ति, है ना, बहुत अच्छी हो, है ना। लेकिन सब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन बस ये हमारा अनुभव हुआ तो हमने आपसे शेयर किया। तो ध्यान रखना सब भी, आज एक एक मिनट का सबको चेकिंग करना है, कल हम पूछेंगे आपसे, ठीक है। कल के क्लास में ये पूछेंगे, इसलिए बाबा ने बोला ना कि अंतर्मुक्ता की भट्टी में बैठ जाओ। अब ये अंतर्मुक्ता ही हुई, वैसे हम बैठ नहीं पाएंगे। अंतर्मुक्ता क्या मतलब, अंदर चला जाना। तो अंदर जाएंगे, देखेंगे अच्छा ये व्यर्थ संकल्प है, अच्छा ये साधारण है। फिर बाबा को बोला अच्छा बाबा ये तो ये आवश्यक है ना। तो बहुत संकल्पों की बहुत अच्छे से सटीक चेकिंग हुई हमारी कल से आज तक, बहुत ही अच्छा। परिणाम क्या है मत सोचो, व्यर्थ आ रहा है उसमें भी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, हमने तो उसको लाइट ले लिया, ठीक है ना। लेकिन मैं मुझे चेक करना आ गया, वो बहुत बड़ी बात है। हम करते ही हैं, देखो इतना करने के बाद भी कितना निकल रहा है, मतलब कैसे मन बुद्धि भाग रहे हैं हमें
इतनी सूक्ष्मता में बाबा हमें सिखा रहे हैं और बाबा कराना चाहता है हमसे ये पुरुषार्थ। पूरी वाणी से मुझे ये बात बहुत ही पावरफुल लगी। हमें 1 सेकंड में ही पैकिंग कर लेनी। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं, फिर कल करेंगे डिस्कस। ओके, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।